देवभूमि हिमाचल से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं हूं घनश्याम शर्मा। ओछुम लानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मेरा 62वां नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूं कुल्लू के एक और खूबसूरत नेचर पार्क को, जिसे कहा जाता है बवेली नेचर पार्क। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक और खूबसूरत नेचर पार्क में। बवेली का जो नेचर पार्क पड़ता है वो पड़ता है मनाली रोड में। तो कुल्लू बस स्टैंड से लगता है लगभग 15 से 20 मिनट। तो दूरी है लगभग 5 किलोमीटर। फाइनली मैं बवेली के नेचर पार्क में पहुंच चुका हूं। तो मैं आज आया हूं यहां पहली बार। तो दिखाते हैं आपको अंदर का। तो अंदर क्या है नेचर पार्क में। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों, यहां अंदर जाने के लिए सबसे पहले देनी पड़ती है हमें एंट्री। तो एक आदमी का लगता है 20 रुपया। तो चलिए ले चलते हैं अब आपको अंदर की ओर। तो फाइनली हम गेट के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये है नेचर पार्क का बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता। तो चलिए ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों, नेचर पार्क में बनाया हुआ है यहाँ पे 12 सिंगा, जो कि लकड़ी की आकृति का बनाया हुआ है। तो कलाकारी करने वाले ने बहुत ही अच्छी कलाकारी की हुई है इसकी। दोस्तों, यहाँ पे बनाई हुई है पत्थर की गाड़ी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से।
दोस्तों यहाँ पे बनाया हुआ है बाग का डेमो, जो कि शायद मुझे लगता है कि इसकी जो आकृति बनाई गई है तो वो सीमेंट के द्वारा ही तैयार किया गया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे तैयार किया गया है। दोस्तों ये नेचर पार्क में बनाया हुआ है काटकुनी का घर, जो पहले पुराने ज़माने में हमारे जो घर हुआ करते थे वो इसी तरीके से बनाए गए हुए थे। तो ये जो यहाँ काटकुनी घर का जो नमूना बनाया गया है, इसका सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो इन्होंने अभी बताया है कि ये काटकुनी हाउस है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है कि ये भूकंप रोधी घर होते हैं, मतलब भूकंप का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है पूरे लकड़ी का पीस रखा गया है, तो जिससे कि इसमें जॉइंट आ जाता है और जब भूकंप होता है तो वो हिल नहीं पाते हैं वो छोटे छोटे पत्थर, क्योंकि वो लकड़ी के जॉइंट के नीचे होते हैं। तो इसी वजह से ये इसका एक वन ऑफ द बेस्ट जो है बेनिफिट है। तो दोस्तों यहाँ पत्थर के ऊपर बनाया हुआ है एक बड़ा सा पक्षी। अब ये कौन सा पक्षी बनाया गया हुआ तो यहाँ पे कुछ दर्शाया नहीं गया हुआ है, तो हम इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बनाई गई है पार्क में छोटी सी झील। झील में आप बोट को भी चला सकते हैं, मतलब उसमें अंदर घूम फिर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बच्चों की एक्टिविटी के लिए, खेलने के लिए लगाए गए हैं यंत्र। दोस्तों झील में चलाई जा रही है बोट, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है लोगों को। तो हम भी अब देखते हैं कि बोट में कितना मज़ा आता है। नेचर पार्क में झील को बनाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो दोस्तों बोट में आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो मैं आज पहली बार ये वाली एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो बोट में मारने पड़ते हैं पैडल। तो ये है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा। तो दोस्तों बोट चलाने में आ रहा बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो मैं तो ये पहली बार ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो दोस्तों बोट चलाने में आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो 1 घंटे तक अब इसमें नहीं उतरेंगे क्योंकि पूरा मज़ा लेंगे। मैं बोट से निकल चुका हूँ बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने ये वाली एक्टिविटी पहली बार की। पार्क में ही मैं पहली बार आया, तो एक्टिविटी भी पहली बार ही होगी। दोस्तों यहाँ पे नेचर पार्क में आई हुई हैं हमारी दादियाँ, जिन्होंने रखे हुए हैं कुल्वी लोकल पट्टू। तो जो भी इन पट्टुओं को लगाता है तो उसके इनके साथ वो खींच सकते हैं फ़ोटो। तो कितना चार्ज रखा होता आपने इसका? 100 रुपये लेते आप? चलिए ठीक है। तो दोस्तों इस नेचर पार्क में आते हैं कुल्लू के काफ़ी सारे लोकल आदमी घूमने फिरने। तो टूरिस्ट भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा।
ये अभी थोड़ा सा नया निकला हुआ है, तो अभी लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं है यहाँ का। तो दोस्तों ये है नेचर पार्क के बैक साइड की ब्यास नदी। तो आजकल नदी में है बहुत ही कम पानी, तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे बर्फ़ पिघलती जाती है, तो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है नदियों में। तो दोस्तों ये बनाया गया है मिकी माउस। तो मिकी माउस के अंदर बनाया गया है डस्टबिन। तो जो भी पार्क में आप खाने पीने का सामान ले आते हैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बनाया गया है मोर का नमूना। तो पत्थर के ऊपर बनाई गई है कला आकृति, जो कि देखने में लग रही है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो यहाँ पे बनाया गया हुआ है चीते का नमूना। इसकी आकृति भी बनाई गई है सीमेंट से, तो कलाकारी की गई है बहुत ही अच्छी। दोस्तों झील के बीच में पत्थर के ऊपर बनाई गई है बत्तख की आकृति, जो कि दिखने में लग रही है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो दोस्तों पार्क में लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत हरे भरे पेड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा पुल बनाया गया हुआ है, और साथ में ही पार्क के ठीक बीचों बीच में 3 बेंच लगाए गए हैं, जहाँ पर कि बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और इसके साथ ही साथ आप पूरे पार्क का नज़ारा देख रहे होंगे, कितना अच्छा और कितना सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नेचर पार्क का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे डी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे उच्छू मिलानी ब्लॉग को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।